साल 2010 17 साल का एक लड़का उत्तर प्रदेश के देवरिया डिस्ट्रिक्ट में अपनी स्कूलिंग कंप्लीट कर रहा होता है। उसका सपना था इंडियन आर्म्ड फोर्स ज्वाइन करना। इस सपने को पूरा करने के लिए उसने सबसे पहले सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम दिया, लेकिन किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। वो इस एग्जाम में फेल हो गया। वो हिम्मत नहीं हारता और फिर से पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ भी उसे किस्मत का थप्पड़ पड़ता है। अब उसकी हिम्मत भी जवाब देने लगी थी, लेकिन उसका माइंड कहता है सिर्फ एक बार और ट्राई करते हैं। और फिर वो कोशिश करता है कि कम से कम एनडीए में सिलेक्शन हो जाए, लेकिन यहाँ भी वो सक्सेसफुल नहीं हो पाता है। अब उसके माइंड में बेकार ख्याल आने लगते हैं कि वो जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता है। यही सोचकर वो बिहार वापस लौट जाता है और टीचिंग में अपना कैरियर स्टार्ट करता है, इस बात से बिल्कुल अनजान कि यही रास्ता उसे इंडिया का नंबर 1 यूपीएससी टीचर का खिताब देगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं खान सर की। साल 1993 उत्तर प्रदेश के एक छोटे से सिटी देवरिया में एक मिडिल क्लास फैमिली में एक लड़का पैदा होता है जिसका नाम फैजल खान रखा जाता है, जिसको दुनिया आज खान सर के नाम से जानती है। उनके फादर एक कॉन्ट्रैक्टर थे और माँ एक हाउसवाइफ थी। जहाँ सारे गांव के बच्चे क्रिकेट, गिल्ली डंडा और कबड्डी खेलते थे, वहीं फैजल न्यूज़पेपर के टुकड़े और मैप्स और हिस्ट्री टॉपिक में इंटरेस्ट लेते थे। जहाँ दूसरे बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ा करते थे, वहीं फैजल गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते थे, जहाँ बुक्स अवेलेबल नहीं होती थी और कभी कभी तो बेंच की जगह नीचे बैठकर पढ़ना पड़ता था। दूसरे बच्चों की तरह फैजल किताबों को रट्टा नहीं मारते थे, बल्कि लॉजिक को समझने की कोशिश करते थे। हिस्ट्री और ज्योग्राफी को स्टोरी की तरह देखते थे। इसके साथ ही जहां दूसरे बच्चों का सपना होता है कि वो बड़े होकर डॉक्टर, इंजीनियर या फिर बिजनेसमैन बने, फैजल का सपना था कि वो इंडियन आर्मी ज्वाइन करें। और ये कोई शौक नहीं था, ये उनका जज्बा था देश के लिए मर मिटने का। फैजल खान ने स्कूल से इंडियन आर्मी ज्वाइन करने की प्रिपरेशन शुरू कर दी थी, ये सोचकर कि वो देश के लिए कुछ करेंगे। उनके माँ बाप का भी सपना था कि वो इंडियन आर्मी ज्वाइन करें। फैजल खान ने अपनी स्कूलिंग के ही बीच में सैनिक स्कूल का एंट्रेंस एग्जाम दिया, इस बात से बिल्कुल अनजान कि जब रिजल्ट आएगा तो उनकी दुनिया ही पलट जाएगी। क्योंकि जब रिजल्ट आया तो वो फेल हो गए थे। फैजल खान के दिल पे जैसे पत्थर गिर गया। पहले अटेम्प्ट में ही वो फेल हो गए। उनका सपना जैसे चूर चूर हो गया। लेकिन देश के लिए मर मिटने का उनका जज्बा अभी भी कम नहीं हुआ था। जिसके बाद स्कूलिंग कंप्लीट करने के तुरंत बाद उन्होंने पॉलिटेक्निक का एग्जाम दिया, लेकिन उसके रिजल्ट ने भी जैसे उनके होश उड़ा दिए। उसमें भी वो फेल हो गए। अब तो हिम्मत के साथ उनका दिमाग भी जवाब देने लगा था कि तू बेकार में ही कोशिश कर रहा है, तुझसे नहीं हो पाएगा। लेकिन एक चीज जो उन्होंने पकड़ रखी थी वो थी उनकी जिद कि क्यों नहीं हो पाएगा। अब फैजल खान फिर से अपनी पूरी प्रिपरेशन में लग जाते हैं और फिर वो एनडीए का एग्जाम देते हैं। लेकिन किस्मत को तो शायद कुछ और ही मंजूर था। एक के बाद एक दरवाजे उनके लिए बंद हो गए। रिश्तेदार बोलते थे कि कोई छोटी मोटी जॉब कर ले, ये सैनिक बनना सबके बस की बात नहीं होती। फैजल खान अंदर से एकदम चीख रहे थे, लेकिन बाहर बिल्कुल खामोश थे। लेकिन इन सब के बीच उन्होंने अपनी सोच नहीं बदली। उन्होंने खुद से कहा कि ये छोटी मोटी जॉब मेरे लिए नहीं है, मैं करूंगा तो कुछ बड़ा ही करूंगा। इसके बाद उन्होंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, वहां से बीएससी, एमएससी और जियोग्राफी में एमए किया। और यही वो टाइम था जब उनको एहसास हुआ कि उनका पोटेंशियल तो कुछ और ही चीज में है। जब वो अपने दोस्तों को समझाते थे तो वो शॉक्ड हो जाते थे। जिसके बाद उनके दोस्तों ने कहा कि तुम्हारे समझाने का तरीका बहुत अच्छा है, तुम टीचर क्यों नहीं बन जाते। जिसके बाद पहली बार फैजल खान को खुद पे प्राउड फील हुआ। और अपनी पढ़ाई के बीच में वो एक चीज पर बहुत ज्यादा नोटिस कर रहे थे, कोचिंग सेंटर्स की हालत पर। फाइनली जब उन्होंने अपनी स्टडी पूरी कर ली तो वो सोचने लगे कि अपनी जर्नी को कहां से शुरू किया जाए, पटना, लखनऊ या फिर दिल्ली। जिसके बाद उनके दिमाग में आता है कि चलो पटना से ही शुरू करते हैं। लेकिन पटना से ही क्यों? क्योंकि वहां लाखों बच्चे गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने के लिए आते हैं। फिर आता है साल 2010, फैजल वापस पटना आते हैं, इस बात से बिल्कुल अनजान कि उनका ये डिसीजन पूरे कोचिंग इंस्टीट्यूट में कोहराम मचा देगा। फैजल खान के पास ना ही पैसा था और ना ही बहुत पावरफुल बैकग्राउंड, लेकिन उनके पास था तो हिम्मत, जज्बा और कुछ कर दिखाने का दम। पटना के मुसल्लापुर हाट में एक छोटा सा कमरा रेंट पे लेते हैं, जिसकी खिड़कियां टूटी हुई थी, एक ब्लैक बोर्ड था, एक चौक और 6 स्टूडेंट। लोग हंस रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे कि ये 6 स्टूडेंट्स के साथ आखिर क्या ही कर लेगा, क्योंकि पटना में बहुत बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं। लेकिन फैजल खान को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा था, क्योंकि वो जानते थे कि जब वो पढ़ाना शुरू करेंगे तो एक स्टूडेंट ही दूसरे स्टूडेंट को लेकर आएगा। और ऐसा ही हुआ। जब उन्होंने पढ़ाना स्टार्ट किया तो उनका स्टाइल ही एकदम अलग था। हिस्ट्री को स्टोरी की तरह बताते थे और ज्योग्राफी को मैप पे बताते थे, और इनका यही अंदाज स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा पसंद आया। 5 स्टूडेंट से उन्होंने स्टार्ट किया था, 5 से 10 हुए, 10 से 20, 20 से 50 और 50 से 100। उनके यूनिक स्टाइल से लोग बहुत ज्यादा खुश होने लगे। साल 2012 से लेकर 2017 के बीच फैजल खान की कोचिंग एक ब्रांड बन गई। सब चीजें सही चल रही थी, ऐसा लग रहा था कि अब सब कुछ लाइन पे आ गया है। लेकिन यहीं से शुरू होता है असली गेम। क्या इंस्टीट्यूट माफियाज चुप रहने वाले थे? और साल 2019 में एक ऐसी चीज वेट कर रही थी जिसने बड़े बड़े इंस्टीट्यूट को बंद करा दिया।
कोविड-19, जिसमें लॉकडाउन लगने वाला था। 2019 तक तो सब सही चल रहा था, लेकिन फिर लॉकडाउन लग गया। सारी बड़ी बड़ी कोचिंग्स बंद हो गई और फैजल खान की कोचिंग भी बंद हो गई। बच्चों को भी समझ नहीं आ रहा था कि अब वो आगे क्या करेंगे, कैसे करेंगे। दिल कह रहा था कि धीरे धीरे करके सारी चीजें ठीक हो रही थी, लेकिन एक ही पल ने जैसे सब कुछ खत्म कर दिया। वो ये सारी चीजें सोच ही रहे होते हैं कि सारी चीजें कैसे ठीक होगी, तो अचानक उनके माइंड में एक आइडिया आता है कि सारी चीजें तो बंद हो गई हैं, लेकिन एक चीज अभी भी चालू है, और वो है इंटरनेट और लोगों का मोबाइल फोन। फैजल खान ने सोचा कि क्यों ना एक यूट्यूब चैनल बनाया जाए और वहीं पे लोगों को पढ़ाया जाए। ये आइडिया नया था और फैजल खान भी इंटरनेट की दुनिया में नए नए थे, लेकिन जुनून वही था कि हार नहीं सकते। फैजल खान ने अपना एक यूट्यूब चैनल बनाया, खान जीएस रिसर्च सेंटर के नाम से, और फिर उस पर वीडियो अपलोड करने लगे। और उनका यही एक्सपेरिमेंट 2020 आते आते एक रेवोल्यूशन बन गया, क्योंकि जब 2020 के टाइम स्टूडेंट लॉकडाउन की वजह से घरों में बैठे बैठे बोर हो रहे थे, तब उनके स्क्रीन पर एक नाम आता है, खान सर। क्योंकि 2017 से लेकर 2020 तक खान सर की कोचिंग एक ब्रांड बन गई थी, इसलिए उनको सारे लोग जानते थे। वो हिस्ट्री लोगों को स्टोरी की तरह सुनाते थे और जियोग्राफी में मैप पे घुमाते थे। और सबसे बड़ी बात कि वो स्टूडेंट को हिंदी में पढ़ाते थे, जिससे स्टूडेंट्स को लगा कि खान सर हमारी प्रॉब्लम को समझते हैं। जिसके बाद खान सर के यूट्यूब चैनल पे सब्सक्राइबर बढ़ने लगे और फिर खान सर ने यूट्यूब की दुनिया में एक कोहराम लाया। बड़े बड़े टीचर्स की हवा टाइट होने लगी। 1 जनवरी 2020 तक 1 लाख सब्सक्राइबर पूरे हो गए, मार्च 2020 तक 5 लाख सब्सक्राइबर पूरे हो गए, और जून 2020 तक 25 लाख सब्सक्राइबर पूरे हो गए। और फिर साल 2021 में खान सर के चैनल ने पूरे 1 करोड़ सब्सक्राइबर गेन कर लिए, और आज उनके चैनल पर 31 मिलियन से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। ये सब्सक्राइबर सिर्फ एक नंबर नहीं है, बल्कि ये हर उस बच्चे का इमोशन है जिसने अपने सपने को बचाने की कोशिश की है। खान सर का जलवा पूरे देश में स्टार्ट हो गया, पूरे देश में उनके नाम के डंके बजने लगे। ऐसा लग रहा था कि अब सब कुछ सही हो गया है, लेकिन फिर यहीं पे एक ट्विस्ट आ जाता है। अब यहाँ पे 2 चीजें एक साथ हो जाती हैं। एक तो ये कि खान सर अपना ऐप लॉन्च कर देते हैं, और दूसरा लोग ट्विटर पे ट्रेंड चला देते हैं कि #रिपोर्ट खान सर। जून 2021 में खान सर एक क्लास ले रहे थे, जिसमें उनका टॉपिक था करंट अफेयर और इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में, जिसमें वो फ्रांस और पाकिस्तान के रिलेशन और ग्लोबल पॉलिटिक्स के बारे में बातचीत कर रहे थे, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान की वुमेन और फ्रांस की पॉलिटिक्स को थोड़ा फनी वे में एक्सप्लेन कर दिया। लेकिन वीडियो का एक छोटा सा क्लिप बिना कॉन्टेक्स्ट के वायरल हो गया। इस क्लिप को लोगों ने वुमेन की डिसरिस्पेक्ट और रिलीजियस एंगल से कंट्रोवर्शियल बता दिया। इसके बाद क्या होना था, सारे अनभक्त ने मिलकर ट्विटर पे ट्रेंड चला दिया, #रिपोर्ट खान सर। लेकिन उनके स्टूडेंट्स ने बताया कि वीडियो बिना कॉन्टेक्स्ट के वायरल हुआ है और टॉपिक इंटरनेशनल रिलेशन को एक्सप्लेन करना था। लेकिन इन्हीं सब के बीच खान सर सामने आते हैं और वो सॉरी कहते हैं, और उसके साथ कहते हैं कि मेरा इंटेंशन किसी भी रिलीजन को या किसी वुमेन को डिसरिस्पेक्ट करना नहीं था। एक तरफ ये बहस चल रही थी और दूसरी तरफ खान सर के ऐप ने तो अलग ही तूफान मचा रखा था, क्योंकि इस ऐप में लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, डाउट सेशन और स्टडी मटेरियल सब कुछ दिया जा रहा था। सिर्फ 200 रुपए, वो भी 6 महीने के लिए। ये सिर्फ सस्ता नहीं था, बल्कि ये एक रेवोल्यूशन था। कभी यही खान सर 6 स्टूडेंट के साथ स्ट्रगल कर रहे थे और आज 200 लोगों की टीम को हैंडल कर रहे हैं। ये सिर्फ खान सर की सक्सेस नहीं थी, बल्कि उन कोचिंग सेंटर्स पर तमाचा था जो IAS के नाम पर लोगों से लाखों लूटते थे। अब जब खान सर से इनका टकराव हुआ है तो जलना भी जरूरी था, और जब जलेंगे तो कुछ उल्टा सीधा कदम तो जरूर उठाएंगे, क्योंकि सिर्फ खान सर ने ही इनकी बुनियाद को हिला कर रख दिया था। अब खान सर की बात पूरे देश में होने लगी कि ये टीचर जो पढ़ाता है ना, इसके जैसा कोई टीचर नहीं पढ़ाता है, और इसकी फीस भी सस्ती है। जहाँ एक तरफ खान सर का नाम आसमान की बुलंदियों को छू रहा था, वहीं दूसरी तरफ दूसरी कोचिंग्स की हालत एकदम खराब होती जा रही थी, क्योंकि सारे लोगों को लगने लगा था कि अगर ये इस फील्ड में टिक गया तो हमारी दुकानें तो बंद हो जाएंगी। खान सर की जिंदगी बिल्कुल स्मूथ चल रही थी, लेकिन अचानक उनकी जिंदगी में एक टर्निंग पॉइंट आता है। एक रात खान सर की कोचिंग में बॉम्ब ब्लास्ट होता है, खिड़कियां और शीशे टूटकर बिखर गए, दीवारें जल गई और सब कुछ इधर उधर बिखर गया। जिसके बाद सबके दिमाग में एक ही सवाल घूमने लगा कि आखिर ये काम किसने करवाया है? क्या ये कोई इंस्टीट्यूट माफिया है या फिर गवर्नमेंट की तरफ से ये कोई जाल है? और इस बात का जवाब आज तक किसी को भी नहीं मिला कि इस अटैक के पीछे मास्टरमाइंड कौन था। बॉम्ब ब्लास्ट की सुबह खान सर अपने कोचिंग जाते हैं, चारों तरफ सन्नाटा, स्टूडेंट शांत होकर खड़े हैं, खिड़कियां टूटी हुई हैं, दीवारें जल चुकी हैं, किताबें बिखरी हुई हैं। अब उस टाइम सारे लोगों के माइंड में यही चल रहा था कि अब तो ये बंदा टूट कर बिखर जाएगा, ये हार जाएगा। इसके बाद खान सर कैमरे के सामने आते हैं और कहते हैं कि जो करना है कर लो, मैं कभी नहीं डरने वाला। ये बात सुनकर खान सर के स्टूडेंट्स में भी जोश भर गया कि हमारा टीचर कोई आम टीचर नहीं है। ये सिर्फ एक स्टेटमेंट नहीं था, बल्कि ये ओपन चैलेंज था कि जो करना है कर लो, मैं सब देख लूंगा। अटैकर्स को लग रहा था कि वो खान सर को इस बॉम्ब ब्लास्ट से डरा देंगे, लेकिन हुआ तो इसका बिल्कुल उल्टा। खान सर में और ज्यादा ताकत आ गई। इसी तरह खान सर अपनी जिंदगी को गुजारते रहे, और फिर एक ऐसा साल आया जिसने खान सर की खुशी को डबल कर दिया। साल 2025 खान सर ने शादी कर ली। उनकी वाइफ का नाम AS खान था,
जो बिहार के एक सिवान डिस्ट्रिक्ट से आती हैं। उस टाइम इंडिया और पाकिस्तान के बीच वॉर चल रही थी, इसलिए खान सर ने अपनी शादी को बिल्कुल सिंपल रखा। शादी में सिर्फ 12 से 13 लोग ही मौजूद थे, लेकिन 2 जून को रिसेप्शन कराया गया जिसमें लगभग 5000 लोग आए हुए थे और 6 जून को उन्होंने खास करके स्टूडेंट्स को दावत दी। खान सर की शादी हो गई, रिसेप्शन हो गया, सब कुछ ठीक चलने लगा, लेकिन एक चीज जो उस टाइम भी बंद नहीं हुई वो था लोगों का मुंह, जो शायद फ्यूचर में भी बंद ना हो। लोग की जिंदगी में खुद खाने के पैसे ना हो तब भी वो दूसरों को गरीब बोलते हैं, और यही हुआ खान सर की रिसेप्शन के बाद। लोग ये बोलने लगे कि लड़की ने बुर्का क्यों पहना है। जब खान सर होली, दिवाली और ये सारे पर्व मनाते हैं तो उनकी बीवी ने बुर्का क्यों पहन रखा है। अब इसमें 2 ग्रुप्स बढ़ गए, जिसमें पहला ग्रुप ये कह रहा था कि जब खान सर दिवाली और होली जैसे फेस्टिवल मनाते हैं तो खान सर की बीवी ने बुर्का क्यों पहन रखा है, और दूसरा वो ग्रुप था जो ये कह रहा था कि वो उनकी पर्सनल लाइफ है, वो उनकी अपनी चॉइस है, हमें उससे क्या। लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि क्या हमें ये हक है कि हम दूसरे की पर्सनल लाइफ में घुसकर उससे सवाल करें। हम होते ही कौन है किसी औरत को उसके कपड़े से जज करने वाले। आप कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं खुद कमेंट पढ़ूंगा। अब खान सर ने वो काम स्टार्ट कर दिया जो काम गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा पहले ही शुरू कर देना चाहिए था। जनवरी 2026 में खान सर ने एक हॉस्पिटल खोला जिसका नाम रखा खान सर हॉस्पिटल। अब आप ये बोलोगे कि हॉस्पिटल खोलना कौन सी बड़ी बात है, हर बिजनेसमैन हॉस्पिटल खोलता है ताकि वो उससे पैसा कमाए, लेकिन यहाँ पे खान सर का मकसद हॉस्पिटल से पैसा कमाना बिल्कुल भी नहीं था। लेकिन जब ये हॉस्पिटल खुला तो गवर्नमेंट का खून खोलने लगा, क्योंकि ब्लड टेस्ट सिर्फ 7 रुपए में हो रहा था और एक्सरे सिर्फ 35 रुपए में, ईसीजी का प्राइस सिर्फ 12 रुपए, अल्ट्रासाउंड सिर्फ 100 रुपए में। जहां दूसरे हॉस्पिटल्स में डायलिसिस 3000 से लेकर 5000 तक के बीच में होता है, वहीं खान सर के हॉस्पिटल में यही चीज 350 रुपए में हो रही थी। यह हॉस्पिटल खान सर ने अपनी माँ की याद में खोला था, क्योंकि उनकी माँ अक्सर बीमार रहती थी, और खान सर जब ये चीज देखते हैं कि अक्सर माएँ अपने बेटों का इलाज सिर्फ पैसे की कमी की वजह से नहीं करा पा रही हैं, तो उनको बहुत ज्यादा तकलीफ होती है और वो ये हॉस्पिटल खोलते हैं। आपको पता है इंडिया में सबसे हैरान करने वाली बात क्या है, कि अगर आप कोई ट्रीट या फिर कोई सामान लोगों को महंगा दो तो ठीक है, लेकिन आप वही चीज अगर सस्ते में करो और लोगों की भलाई के लिए करो तो लोगों को मिर्ची लग जाती है। और यही चीज हुई खान सर के हॉस्पिटल के साथ। लोगों ने कहा कि ये सिर्फ पीआर स्टंट है, कुछ लोग कहने लगे कि इतने सस्ते में ये सारी चीजें पॉसिबल ही नहीं है, और कुछ लोगों ने तो इसे मार्केटिंग तक कह दिया। यही काम अगर वो लाखों में करते तो लोगों को कोई तकलीफ नहीं होती, लेकिन यही काम वो 7 रुपए में कर रहे हैं तो बहुत मिर्ची लग रही है। MA श्री अवार्ड और चैंपियन ऑफ चेंज बिहार अवार्ड, ये अवार्ड मिलने के बाद खान सर ने कहा कि ये अवार्ड सिर्फ मेरे लिए नहीं है बल्कि ये मेरे सारे स्टूडेंट्स के लिए है, और उनके स्टूडेंट्स ने कभी भी उन्हें निराश नहीं किया। प्रेरणा सिंह बीपीएससी में रैंक लाकर डीएसपी बनी, शौर्य अरोड़ा यूपीएससी में एयर 14 रैंक, अभिजीत सिंह पटना हाई कोर्ट स्टेनोग्राफर, और ऐसे हजारों स्टूडेंट हैं जिनके सक्सेस की स्टोरी दुनिया तो नहीं जानती, लेकिन उनकी सक्सेस की गूंज हर गली और हर मोहल्ले में सुनाई देती है। अब आते हैं हम अपने सवाल पे। मेरा सवाल गवर्नमेंट से ये है कि देश में 140 करोड़ लोग, उनमें से अक्सर लोग टैक्स पे कर रहे हैं, वो टैक्स कहाँ जा रहा है। जब एक टीचर 200 रुपए में कोचिंग दे सकता है तो गवर्नमेंट क्यों नहीं दे सकती। इस स्टोरी ने साबित कर दिया कि अगर सच्चा इरादा हो तो हम पूरे देश के सिस्टम को चेंज कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ एक आदमी देश के सिस्टम से कब तक लड़ता रहेगा। खान सर ने लाखों माओं के सपनों को पूरा किया है, ये कहानी कभी खत्म नहीं होगी। हर साल लाखों स्टूडेंट आएंगे और उनका सपना भी नया होगा, और एक आदमी उन स्टूडेंट के सपने को पूरा करने के लिए खड़ा रहेगा, और वो होंगे खान सर। खान सर, आपके जज्बे को सलाम है, आपने कभी भी हिम्मत नहीं हारी और आप हमारे लिए मोटिवेशन हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।